Assalamualaikum friends, my name is Sufyan Wali and you are watching Career Opportunity channel. This is my new channel and the main motto or aim to establish this channel is to facilitate the students about scholarships, jobs info and the medical content. Today our topic is classification of drugs according to their suffixes. Means after seeing this video you will be able to memorize the drugs according to their suffixes easily. Friends, if you are new on my channel, then subscribe my channel and press the bell icon for more informative videos regarding the scholarships, job updates and medical content. So let's start the video. Subscribe our channel and press the bell icon. के अंदर सारे सुफिक्सेस हैं और ये क्लास का कॉलम है। ये वो हैं कि ड्रग्स किस कैटेगरी या किस क्लास से बिलोंग करती हैं, ये सारी आ गई हैं। और ये हैं इनके जेनरिक नेम्स, मीन्स जेनरिक नेम जो आजकल मार्केट में चल रहे हैं वो कौन कौन से हैं। सो फर्स्ट इज़ बीटा ब्लॉकर्स। व्हाट आर बीटा ब्लॉकर्स? बीटा ब्लॉकर्स आर बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर। ठीक है, इन सब ड्रग्स के लास्ट में क्या आएगा? ओलॉल्स, जस्ट लाइक atenolol, propranolol and metoprolol. Atenolol is selective beta 1 blocker and propranolol and metoprolol is non-selective beta blocker. The next one is anti-anxiety agents. All these are end at palm, just like promazepam, lorazepam and diazepam. ये जितनी भी ड्रग्स हैं इन्हें हम बेंजोडाइज़ेपिन्स भी कहते हैं। और द नेक्स्ट वन इज़ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है और इन सब के लास्ट में पाइन आता है, जस्ट लाइक एम्लोडोपिन, फिलोडिपिन, लैथिडीपिन एंड बेंडीपिन। These all are anti-hypertensive drugs and calcium channel blocker means जो हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम चैनल्स है इन्होंने उसे ब्लॉक करना है। द फोर्थ वन इज ACE inhibitors, angiotensin converting enzyme inhibitors. These are also the type of antihypertensive drugs. These end at pril, just like captopril, anapril, ramipril. The next one is steroid. Steroid is most important and it always end at son, यानी कि जितने भी स्टीरॉइड्स हैं इनके लास्ट में son आएगा। डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन, प्रेडनिसोन और हाइड्रोकॉर्टिसोन। हमने इन सुफिक्सेस जो हैं ये सारे, इनसे ये याद रखना है कि अगर कि किसी ड्रग के लास्ट में सॉन आ रहा है और हमें ये नहीं पता चल रहा कि ये ड्रग क्या है, तो हमें अगर ये वाली चीज़ याद है कि स्टीरॉइड्स के लास्ट में सॉन आता है तो स्टीरॉइड्स ही हैं, ये सारी ड्रग्स स्टीरॉइड्स ही हैं। डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन, प्रेडनिसोन एंड हाइड्रोकॉर्टिसोन। स्टीरॉइड्स जो हैं ये ऑटोइम्यून डिजीज़ में भी दी जाती हैं, जस्ट लाइक ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस हो गया या ऑटोइम्यून आर्थराइटिस हो गया। ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस के अंदर PBC आ जाता है, प्राइमरी बाइलियरी सिरोसिस, और ओवरलैप सिंड्रोम आ जाता है। प्रेडनिसोन स्पेशली इसमें दी जाती है। और हाइड्रोकॉर्टिसोन जो है ये फोर्थ जनरेशन के अंदर है, डेक्सामेथासोन और बीटामेथासोन सेकंड के अंदर से हैं। द नेक्स्ट वन इज़ एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स। दीज आर आल्सो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। These end at statins. Anti-hyperlipidemics means इन्होंने लिपिड जो हमारी ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल या लिपिड की कंसंट्रेशन है उसे डिक्रीज़ करना है। जस्ट लाइक इसके जो जेनरिक नेम्स हैं मार्केट में, प्रेवास्टैटिन आ गया है हमारे पास और लिवेस्टैटिन आ गया है। द नेक्स्ट वन इज़ एंटीवायरल ड्रग्स। एंटीवायरल ड्रग्स ऑलवेज एंड्स एट वेयर, VIR वेयर के नाम से, जस्ट लाइक एसाइक्लोवेयर,
फेमसिक्लोवियर और गेंसिक्लोवियर, जितनी भी एंटीवायरल ड्रग्स हैं वो सब की सब वेयर के ऊपर ख़त्म होंगी, उनके सुफिक्सेस जो हैं वो वेयर होंगे। द नेक्स्ट वन इज डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स ऑलवेज एंड एट जाइड, ZIDE जाइड, जस्ट लाइक थायाजाइड, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। डायूरेटिक्स वो हैं, वो ड्रग्स हैं जो ADH पर एक्ट करती हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो डिस्टल कोलेक्टिंग डक्ट में होता है, किडनी में नेफ्रॉन जो है इसके कोलेक्टिंग डक्ट में होता है, और इसने ADH हार्मोन जो है उसको सप्रेस करती है और टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ यूरिन। द लास्ट वन इज PPIs, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। दीज आर गैस्ट्रिक अल्सर इनहिबिटर भी हम इसे कह सकते हैं। दीज ऑलवेज एंड्स एट एजोल्स, जस्ट लाइक ओमिप्राजोल, इसोमिप्राजोल, लेंसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल एंड डेक्सलेंसोप्राजोल। ओके, now go to your next slide. Next one is calcium channel blocker. These are also antihypertensive drugs. These always ends at, इन सब के आखिर में amales आएगा, just like verapamil। इसकी एग्जांपल एक ही मिली थी मुझे। और द सेकेंड वन इज लोकल एनेस्थेटिक्स। लोकल एनेस्थेटिक्स जितने भी हैं उनके लास्ट में केन आएगा, CAINE, जस्ट लाइक लिडोकेन, प्रोकेन एंड बेंजोकेन। द नेक्स्ट वन इज H2 हिस्टामिन ब्लॉकर्स, एंटी अल्सर ड्रग्स। H2 रिसेप्टर जो है इन ड्रग्स ने उनको ब्लॉक करना है। ये तमाम ड्रग्स, इन तमाम ड्रग्स के लास्ट में डाइन आएगा, जस्ट लाइक सिमिटिडीन, रेनिटिडीन, फेमोटिडीन एंड रोजेटिडीन। रेनिटिडीन जो था इसे लास्ट टाइम बैन कर दिया गया था। द नेक्स्ट वन इज ओपिएट एनाल्जेसिक्स। ओपिएट एनाल्जेसिक्स जितने भी हैं ऑलवेज एंड्स एट डॉन, जस्ट लाइक मेथाडॉन, हाइड्रोकोडॉन। द नेक्स्ट वन इज ऑरल हाइपोग्लाइसेमिक। ऑरल हाइपोग्लाइसेमिक जितनी भी ड्रग्स होती हैं ये तमाम एंटी डायबिटिक ड्रग्स होती हैं। इन्होंने इन सब के लास्ट में आइड आएगा, जस्ट लाइक ग्लिमीप्राइड, ग्लिपिजाइड और क्लोरप्रोमाइड। इन सब के लास्ट में आइड 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 आएगा। द नेक्स्ट वन इज एंटी एंजाइटी एजेंट्स। एंटी एंजाइटी एजेंट्स जितने भी हैं उनके लास्ट में या हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा, या पाम आएगा या लैम आएगा, जस्ट लाइक अल्प्राजोलैम और इस्टाजोलैम। इस्टाजोलैम जो अल्प्राजोलैम जो है उसका ब्रांड नेम जो है वो ज़ाइनेक्स के नाम से है। द नेक्स्ट वन इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। दीज ऑलवेज एंड एट ऑक्सासिन, just like ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin, gamifloxacin। ठीक है, ciprofloxacin and levofloxacin are quinolones, fluoroquinolones। and the next one is antibiotics। Antibiotics, some antibiotics end at MICIN, mycin, just like gentamicin and netilmicin। The next is diuretics। Diuretics always ends at mide or zide, okay, just like furosemide। diuretics जैसा कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में भी आपको बताया कि ये ADH पर एक्ट करती है और इसे सप्रेस करती है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो किडनी में पाया जाता है। द नेक्स्ट वन इज एंटीबायोटिक ही है, ये माइसिन ही है, लेकिन इसमें MYCIN आता है और इस एंटीबायोटिक्स में MICIN आता है। इसकी एग्जांपल जो जेनरिक नेम्स की एग्जांपल्स हैं हमारे पास उसमें है एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड क्लिंडामाइसिन। सो फ्रेंड्स, अगर आप इनके सुफिक्सेस याद कर लेते हैं कि जस्ट लाइक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के लास्ट में ऑक्सासिन आएगा, तो हम अगर हमें मार्केट में देखने को मिलती है कोई भी चीज़ ऑक्सासिन जिसके एंड में ऑक्सासिन आ रहा हो, इन चार के अलावा भी
ये तो 4 मैंने एग्जांपल्स ढूंढ के आपके लिए निकाली हैं। अगर इनके अलावा भी किसी के लास्ट में ऑक्सासिन आ रहा है तो आपको फ़ौरन कंफर्म हो जाएगा कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ही है। और अगर इसी तरह अगर कोई ड्रग है जिसके लास्ट के अंदर माइल्ड आ रहा है, माइल्ड, तो आपको फ़ौरन माइंड में आ जाएगा कि ये डायूरेटिक ही है। और अगर किसी ड्रग के लास्ट में सॉन आ रहा है तो आपको फ़ौरन माइंड में आएगा कि ये स्टीरॉइड्स हैं, स्टीरॉइड्स ही हैं जिनके लास्ट में सॉन आता था। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें।